नमस्कार। सुजानगढ़ के सबसे दबंग और दिग्गज नेता मास्टर भंवरलाल के निधन के बाद अब यहाँ की राजनीति में बहुत से बदलाव आए हैं। पहले मास्टर जी सुजानगढ़ की कांग्रेस को एक ही छत के नीचे रखते थे, लेकिन अब यहाँ की कांग्रेस में कई खेमे नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए, विधायक मनोज मेघवाल के लिए आने वाले समय में कोई चैलेंज खड़ा होगा? चलिए ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ है सुजानगढ़ नगर परिषद पूर्व उपसभापति और जोड़े से जीते हुए वरिष्ठ पार्षद बाबूलाल कुलदीप जी। सर, क्या चल रहा है, क्या बताना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि आपके और विधायक मनोज मेघवाल के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ गई है। जय निवास से आप दूर होते जा रहे हैं। क्या इस बार आपका चुनाव लड़ने का इरादा है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सुजानगढ़ की जनता के भावना के अनुरूप और मेरे दिल का एक मार्मिक क्वेश्चन जो पूछा है कि मास्टर भंवरलाल जी जब थे तब कांग्रेस एक छत के नीचे थी, मजबूत थी, कांग्रेस संगठन मजबूत था, जिले में मजबूत थी, पूरे प्रदेश स्तर पर मास्टर भंवरलाल जी का एक दबंग नेता के रूप में नाम था, छवि थी। और हमें भी गर्व होता था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे नेतृत्व करने वाले मास्टर भंवरलाल जी के नेता है और हम इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो हमें भी मज़ा आता था। अचानक हमारे बीच से चले जाना, मास्टर जी का चले जाना हमारे कांग्रेस के लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को इतनी क्षति हुई है कि मुझे लगता है कि 50 साल तक ये क्षतिपूर्ति होनी नहीं है। आपने ये कहा कि भी जय निवास के और हमारे बीच में दूरियां पैदा हो रही है, वो क्यों हुई, इसका मैं आपको स्पष्ट जवाब दूंगा कि मैं स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी का चेला था, चेला हूँ, चेला रहूँगा। वो दबंग छवि के नेता थे, मैं उनका कायल था। वो एक गरीब के वो गणेश मानकर सेवा करने वाले व्यक्ति थे, मैं उनके प्रति समर्पित था। लेकिन मंत्री जी के जाने के बाद भाई मनोज जी जब राजनीतिक में आगे आए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मास्टर भंवरलाल जी की जिस तरह छवि थी, कार्यकर्ताओं के जिस तरह मान सम्मान था, कार्यकर्ताओं का जिस तरह प्रशासनिक तंत्र में पकड़ थी, वो धीरे धीरे लूज होती चली जा रही है। और विधायक जी को अनुभव नहीं है राजनीति में, स्पष्ट कहूँगा कि वो अनुभव नहीं होने की वजह से हमारी लोकल कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। जो मंत्री जी के कार्यकर्ता नज़दीक थे वो दूर होते जा रहे हैं। 5-7 जो मैं ये खुलेआम कहूँगा कि 5-7 चाटुकारों के कारण हमारी लोकल राजनीतिक इतनी कमज़ोर हो गई कि आज हमारी कार्यकर्ताओं की चपरासी तक सुनता नहीं, प्रशासनिक तंत्र हावी है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपको पता होगा कि पानी बिजली की कितनी भयंकर समस्या है। विधायक जी को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। 36 कौम के नेता होते हैं, विधायक बनने के बाद सब जाति के नेता होते हैं। अभी आपको पता होगा कि रोज़ा का टाइम चल रहा है, 1 महीना जो रमज़ान का महीना है, किस तरह पानी के लिए त्राई त्राई कर रही है जनता। मैं 36 कौम की बात करूंगा, माइनॉरिटी के साथ साथ 36 कौम की बिजली की हालत ख़राब, पानी की हालत ख़राब। वो यही है कि उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, मंत्री जी की तरह दबंग नहीं है, और जो 5-7 जो लोग इर्द गिर्द है वो सीमित मात्रा में विधायक जी को चलाना चाहते हैं। और मेरा दूर होने का कारण है उनके विधायक जी को और उनकी माँ को इस तरह भ्रमित कर दिया कि बाबूलाल एसी का है, बाई कास्ट रेगर है, ये दबंग है, मास्टर जी के साथ रहा हुआ है, कहीं टिकट नहीं मांग ले। टिकट मांगना मेरा अधिकार है, चुनाव लड़ना मेरा अधिकार है। अगर मैं इनके साथ गद्दारी करता तो सभापति में ही गड़बड़ कर सकता था, सभापति मेरे को बनाने के लिए तैयार था। लेकिन मैंने एक ही बात रखी कि मास्टर भंवरलाल जी की श्रद्धांजलि इस सभापति इनके कहने से बनाएंगे। मैं श्रद्धांजलि स्वरूप चुप रहा। विधानसभा में विधायक बनाने में मैंने मेरी जी तोड़ मेहनत की, मैंने पूरा प्रयास किया और वो सफल हुए। आपको पता होगा कि हमारे इस रेगर बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, खटीक बस्ती, व्यापारी, सब्जी परोस, इधर जाट मंदिर, नया बाज़ार, इन 22 वार्डों में 22 बूथों में हमने शानदार वोटिंग कराई और 22 बूथों में सिर्फ बीजेपी को 3 या 4 हज़ार वोट मिले, बाकी सारे वोट मनोज जी विधायक को दिया। और उस वोट दिलाने के बाद जो मनोज जी मेघवाल ने इन वार्डों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, जो ईर्ष्या की भावना से काम कर रहे हैं, ये मनोज मेघवाल जानबूझकर इन वार्डों में ईर्ष्या की भावना से काम करा मेरी वजह से कि यहाँ बाबूलाल की पी बनेगी, बाबूलाल यहाँ बाबूलाल का नाम होगा। अरे वोट तो आपको दिए, आपको जिस बूथों पर बीजेपी को 21 वोट मिले उस वार्ड में आज पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, किसी के काम नहीं होते, तो ये हालत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सुजानगढ़ की जो लोकल कांग्रेस है वो मास्टर जी के साथ ही चली गई। मैं कांग्रेस हूँ, मुझे पीड़ित है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, हम अकेले क्या करेंगे।
सर, मनोज जी अभी नए नए विधायक बने हैं, उन्हें साल भर हुआ है विधायक बने हुए, मास्टर जी के बेटे हैं, तो आपके हिसाब से उनका कार्यकाल कैसा रहा है? देखिए, मास्टर जी के बेटे हैं, ये इतना ही उनका है कि वो मनोज जी मेघवाल कौन है, मास्टर भंवरलाल जी के बेटे, इसके अलावा तो उनकी कोई मेरे हिसाब से कोई छवि नहीं है। मास्टर जी के कारण उनको विधायक बना दिया, विधायक बन गए। एक साल में जिस तरह मास्टर भंवरलाल जी की दबंगाई, जिस तरह से उनके बेटे उनको काम करना चाहिए, वो जीरो है। आज कुछ काम नहीं है, कोई प्रशासनिक तंत्र मानता नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं, पार्षदों की कोई सुनता नहीं, नेताओं की कोई सुनता नहीं, सारे कार्यकर्ता त्रस्त है। और जिस तरह से विधायक जी खुद कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, और आने वाले 1.5 साल बाद में जिस तरह माननीय अशोक जी गहलोत ने विधानसभा पूरे सुजानगढ़ में इतने पैसे दिए, इतने काम किए, और जिस तरह राजस्थान में गरीबों के मसीहा बनकर उभर रहे हैं, उस काम को आगे अंजाम देने के बजाय सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मनोज जी खुद ही कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे। हम कार्यकर्ता चाहे कितनी मेहनत करें, हमारे कुछ होने वाला नहीं है। इस जिस तरह से मनोज जी अभी लगे हुए हैं, 5-7 जो लोग लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का आने वाले समय में बंटाधार होगा। सर, क्या बताना चाहेंगे, सुजानगढ़ की राजनीति और सुजानगढ़ की कांग्रेस में क्या बदलाव आए हैं मास्टर जी के निधन के बाद? देखिए, आप मीडिया वाले हो, आप हर प्रोग्राम में आते हो, क्या मास्टर जी के नज़दीकी एक ही कार्यकर्ता नेता को देखते हो आप? कोई नहीं आता, न विधायक जी किसी को पूछते। वो 5-7 लोग हैं जो पार्षद में जीत नहीं सकते, कांग्रेस की टिकट लेकर पार्षद बन नहीं सकते, विधानसभा में सामान जब्त करके आए हैं, वो सलाहकार बने हुए हैं, वार्डों में जीत नहीं सकते। वो लोग विधायक जी मनोज जी के सलाहकार हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मास्टर जी वाली छवि तो ख़त्म हो गई। मैं मास्टर जी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे ये महसूस होता है कि अब मैं उनके साथ 22 साल रहा हूँ, उनका अनुभव मेरे पास है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी जनता के बीच में जाकर, जो जनता जो धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो रही है, उसको वापस कांग्रेस के पास लाए, जनता का काम करें, जनता के बीच में रहे, जनता का आंसू पूछने का काम करूं। जो अभी पानी बिजली की समस्या है, लोगों के बीच में जाऊं, कम से कम मेरा अनुभव का लाभ सुजानगढ़ की विधानसभा की जनता को, शहर की जनता को मिले, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो सर, क्या ये तय माना जाए कि इस बार आप मैदान में हैं? देखिए, जिस तरह से मनोज जी की गतिविधि है, मनोज जी का जो रवैया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि न तो इनको काम में कोई रुचि है, न ये राजनीतिक जानते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना टाइम पास कर रहे हैं 1 साल का। तो जब कांग्रेस ख़त्म हो रही है, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता सक्रिय नहीं, मैं अपने आप को कांग्रेस समर्पित कार्यकर्ता समझता हूँ, और मैं इसी से हूँ, बाईकास रेगर हूँ। तो और जिस तरह से जनता की भावनाएं जो मेरे साथ जुड़ रही है, पूरे विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की जो आशीर्वाद मुझे अंदरूनी मिल रहा है, तो मैं ये अपने आप महसूस करता हूँ कि मैं इस मैदान में आऊँगा। जनता मुझे दिनों दिन मुझे आशीर्वाद दे रही है। लोग मुझे बुलाकर कहते हैं कि भाई अब की बार तेरे को आना है। तो मैं आने वाले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट हर हालत में मांगूंगा। मेरा अधिकार है, मेरा हक और अधिकार है। और आपको पता होगा मैडम कि मैं मास्टर भंवरलाल जी का राजनीतिक दत्तक पुत्र हूँ, इसलिए मुझे टिकट मांगने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। मैं पुरजोर कांग्रेस की टिकट मांगूंगा। मास्टर जी के कार्यकाल से लेकर अब तक 40 सालों से मास्टर जी के परिवार को ही कांग्रेस का टिकट मिलता आया है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, 40 साल तक मास्टर जी को टिकट मिलता है। वो दबंग नेता थे, बेदाग छवि के नेता थे। वो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नेता न होकर एक घरेलू मेंबर की तरह थे। आज मास्टर जी अगर होते तो हमारे को ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज ये जनता जिस तरह त्राय दुखी हो रही है, वो नहीं होती। और आज जिस तरह विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव की नौबत आई, वो नहीं आती। तो मैं यही कहूँगा कि मास्टर भंवरलाल जी यहाँ से चले गए, और तो मैं मास्टर भंवरलाल जी के जाने के बाद अपने आप को यही महसूस करता हूँ कि उनको, मास्टर जी की दबंगता को जीवित रखने के लिए, मास्टर जी के कार्यकलापों को जीवित रखने के लिए, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए मैं अपना आप को सक्षम समझता हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस की टिकट मांगूंगा। सर, अगर आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? माना जा रहा है कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनताओं का जो जनता का माहौल है, 36 कौम का माहौल है, जनता को ये स्पष्ट दिखने लगा है कि मनोज जी मेघवाल रिपीट नहीं होना चाहते, उनको राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं है। तो जनता का ये माहौल है कि मैं कांग्रेस की टिकट, मुझे कह रहे हैं लोग कि कांग्रेस की टिकट मांग, हम तुम्हारे साथ है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कांग्रेस की टिकट हर हालत में लेके आऊँगा, जनता दिलाएगी। मेरा कुछ नहीं, लेकिन जनता का इस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, वो कांग्रेस की टिकट में मेरा सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा ही अगर कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस के जो बड़े नेता अगर इन पे दाव खेलते हैं, निर्णय करते हैं, तो मैं 36 कौम की जनताओं की भावनाओं के अनुरूप अगर मुझे जनता कहेगी तेरे को इस साइड से चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव में जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, जनता की भावनाओं की कदर करूंगा। सर, आप कह रहे हैं आप आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो सुजानगढ़ के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, सुजानगढ़ का विजन की जहाँ तक बात है कि मास्टर भंवरलाल जी के बहुत सारे सपने थे, मैं उनके पास नज़दीक से रहा हूँ सुजान, और मैं खुद 22 साल से सुजानगढ़ की लोकल राजनीतिक से एक एक गली एक एक मोहल्ले से वाकिफ़ हूँ। तो मेरा यही विज़न है कि जो सुजानगढ़ में जो बड़े काम है, अधूरे काम है, चाहे महिला जो कॉलेज की बिल्डिंग की बात हो, वो बिल्डिंग बने कि नहीं बने भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में वो बनने वाली नहीं है। ब्रिज की जहाँ तक बात है वो घोषणा हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यकाल में होला। सबसे बड़ी जो बात है वो सुजला ज़िले की है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और पूरे शहर के युवाओं की, बुजुर्गों की, सबकी यही मांग है कि सुजला ज़िला बने। तो मेरे को अगर मौका मिलता है और अभी 1.5 साल में मैं पुरजोर पानी की समस्या, बिजली की समस्या या हॉस्पिटल की, देखो क्या हालत हो रही है। 150 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल में अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। अपना ये जो नातो तालाब के पास जो सेंटर, महिलाओं का सेंटर है, वो जर्जर हो चुका है, इसको सही बनाना चाहिए। और सुजानगढ़ में एक जिला लेवल का खेल कूद का स्टेडियम होना चाहिए। छात्र छात्राओं के लिए जिम की बड़ी सुविधाएं होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान करेंगे और वो हमारे ध्यान में है। जहाँ तक नगर परिषद क्षेत्र की बात है, तो नगर परिषद क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। नगर परिषद के मैं और मेरी मिसेज दोनों पार्षद हैं। हम सब सारे पार्षद मिलकर सुजानगढ़ को एक सिक्कर अजमेर की तरह सिटी बनाना चाहते हैं। उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और जनता का सहयोग भी लेंगे। जी, तो ये थे बाबूलाल कुलदीप, जिन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में मास्टर जी के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में टिकट मांगेंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये था एक चैलेंज के रूप में विधायक मनोज मेघवाल को बाबूलाल कुलदीप की तरफ से एक मैसेज। मैं गौरवी वैष्णव जल्द ही मिल रही हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।